जो मेहदी काज़मी की कमसन बच्ची ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस के बारे में कि अब तक इस केस में फ़ैसला क्यों नहीं हुआ, अब तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद आखिर क्यों ना हो सकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे चूँकि दीगर मुल्ज़मान के साथ तो कुछ होता ही है, लेकिन इन मुल्ज़मान के साथ कुछ ज़्यादा ही जो है इनको फेवर मिल रही है। साहब जो है बार बार मतलब उनको तंबीह करते हैं कि ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है। हर फोरम पर ये मामला डिस्कस होने वाला, वो आज तक इंसाफ के मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको वेलकम करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है जो मेहदी काज़मी की कमसन बच्ची ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस के बारे में। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे और इस मौजू पर आज इनसे हम तमाम तफसीलात जानेंगे कि अब तक इस केस में फ़ैसला क्यों नहीं हुआ, क्या वो वजूहात हैं, केस डिले पर डिले जो जा रहा है, इल्तवा का शिकार होता जा रहा है, अब तक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म भी आयद आखिर क्यों ना हो सकी है, और तमाम तर सूरत हाल पे जानेंगे। फैमिली कोर्ट्स में इस केस में क्या क्या अपडेट्स हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। शाहिद साहब, आप इस केस को बड़ी गहराई से जो है पहले भी कवर करते आ रहे थे, अब भी जो है इस केस को आप देख रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? देखिए मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस तरह लोगों ने इस केस में पार्टिसिपेट किया, जिस लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, जिस तरह उनके वकील जिब्रान नासिर ने, जिस तरह मेहदी काज़मी और उनके पूरे ख़ानदान ने जद्दोजहद की, तो उससे लग रहा था कि जो कानून है, यानी कि ये जो ट्रायल है, उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे चूँकि दीगर मुल्ज़मान के साथ तो कुछ होता ही है, लेकिन इन मुल्ज़मान के साथ कुछ ज़्यादा ही जो है इनको फेवर मिल रही है कि आज तक पेशरफ्त ना होने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि जो फैमिली कोर्ट में केस है, जज साहब जो है वो बार बार मतलब उनको तंबीह करते हैं कि ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है। 2 केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, जिसमें एक बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी का केस है कि माँ बाप के हवाले की जाए, और दूसरा ये कि निकाह चूँकि गैर कानूनी था, सिरे से हुआ ही नहीं है, उसकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस हवाले से भी जो है वो बार बार मुल्ज़मान को टाइम दिया गया। उसके बावजूद अब लास्ट डेट पे जो है वो मुल्ज़मान की तरफ से एक जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराया गया है। अब उसकी डेट यानी कि कल रखी हुई है, कल 2 सितंबर को। उम्मीद है कि रिटर्न स्टेटमेंट कौन से केस में? फैमिली केस में, जो निकाह वाले केस में? निकाह वाले केस में जो है वो की है। उसमें दूसरे वाले में तो अभी एविडेंस होना है, तो उसमें भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेन ट्रायल है, जहाँ पर मुल्ज़मान को सज़ा होनी है, उसमें मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म दायरे पहले आयद होगी, या उससे पहले कुछ और दरख्वास्त हैं जिसमें 265 के की दरख्वास्त हैं, तो वो भी पेंडिंग है। उसमें भी कोई खातिर खा कोई पेशरफ्त हुई नहीं है। अब इस वजह से लोग हमसे सवाल करते हैं, बड़ी एक नदामत भी होती है कि पूरा दिन किसी को भी अगर कुछ होता है तो हम सब तो यही सबसे मशवरा देते हैं कि देखिए जी, हमारे जो कानूनी रास्ते हैं वो कानूनी रास्ते इख्तियार करें और आपको कानून और आइन की रोशनी में इंसाफ मिलेगा। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी जद्दोजहद, इतनी बड़ी कंपेन, इतनी बड़ी जो इंटरनेशनल, आपको पता है मीडिया और हर फोरम पर ये मामला डिस्कस होने वाला, वो आज तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीगर केसेस जो हैं उनमें किस तरह बर वक्त एक आम शहरी को, एक आम जो साइल है, उसको इंसाफ मिल सकेगा। आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि कायद-ए-आज़म की जायदाद का तनाज़ा, यानी कि फातिमा जिन्नाह और उनकी जो मोहटा पैलेस वाला मामला है, वो आज तक तकरीबन 52 साल हो गए। बिल्कुल 52 साल हो गया था, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये फैसला नहीं हो सका कि मोहटा पैलेस जो है वो फातिमा मेडिकल कॉलेज बनेगा या मोहटा पैलेस ही रहेगा, उसका पेंडिंग पड़ा हुआ। इसी तरह कई ऐसे हैं जो अपनी एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते दुनिया से जा चुके हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। अब यहाँ पर एक मासूम बच्ची के मुस्तकबिल का मामला है, मेहदी काज़मी साहब की बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, और उसके बाद फिर ये केस, चूँकि हम लोगों को मिसालें देते हैं कि ये केस दूसरे केसेस के लिए एक रोल मॉडल बनेगा, दूसरी बच्चियों की इससे महफूज हो सकेंगी, उनके घर महफूज हो सकेंगे, उनके ख़ानदान महफूज हो सकेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकेंगी, उनका फ्यूचर महफूज हो सकेगा। तो अगर इस केस में आप फैसला नहीं कर पा रहे, इस केस में मुल्ज़मान को बेनिफिट मिल रहा है और वो जो मुद्दई हैं वो आज भी धक्के खा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर दीगर केसेस में हम कैसे कह सकते हैं कि इन बच्चों को, जो कोई कानून बना हुआ है, रियासत आपको पता है कि इंसाफ देती है, उसका हक़ देती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, जब वो रियासत अगर नहीं दे पाएगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम दूसरे बच्चों को किस तरह उनको सेव करेंगे, किस तरह उनको हम कहेंगे कि देखिए जी, ये कानूनी रास्ता आप इख्तियार करें तो आपको इंसाफ मिलेगा। अच्छा, शायद इसी मुकदमे में कुछ मुल्ज़मान मफरूर भी हैं, उस मतलब पुलिस ने क्या कार्रवाई अब तक की है? देखें, जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाए, यानी कि सोशल मीडिया का, और उसके बाद फिर कहीं उनको इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं मुख्तलिफ जगहों की, तो उसके बाद वो कहते हैं कि पाताल में भी हो ना आदमी को, तो उसको ढूंढ निकालती है
एक छोटा सा क्लिप, छोटी सी वीडियो अगर कहीं उनको वायरल हो जाए और उस पर जो है वो लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो उनको ढूंढ के लाती है, उनको तलाश करके लाती है और कानून के कटहरे में लाती है। और हमने देखा भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना कर सकती हो पुलिस, ना कर रहा हो, लेकिन जहाँ पुलिस का मूड नहीं है, उनका माइंड नहीं है, या उनको वहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कुछ भी हो पुलिस उसमें नहीं करती। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये मुतअद्दिद, आपको पता है कि 4-5 तफ्तीशी अफसर है इस केस में, उन मुल्ज़मान के जिनके वारंट गिरफ्तारी, अच्छा वो है भी प्रोफेशनल, ऐसा भी नहीं कि वो एक यानी कि सीरियल किलर हों, या उसके बाद फिर कोई ऐसे मुल्ज़मान हो जो बिल्कुल वो नो-गो एरियाज़ में रहते हों, या ऐसे इलाके हैं जो इलाका गैर में शुमार होते हों कि वहाँ पुलिस की एक्सेस ना हो। वो लाहौर में, कसूर, गुजरांवाला और इन्हीं इलाकों के उनके एड्रेसेस हैं, तो पुलिस आज तक उनको भी नहीं तलाश कर पाई। तलाश क्यों नहीं कर पाई? ढूंढने के लिए जाएगी तो तलाश करेगी। हाँ, जाएगी। जब आप ढूंढने के लिए जाएंगे नहीं, आप तलाश ही नहीं करेंगे, यानी कि जो रियासत आपको तनख्वाह देती है आप वो हलाल नहीं करेंगे, रियासत आपको फ़र्ज देती है आप वो आवाम पे उनके जो है वो खर्च नहीं करेंगे, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आपके ऊपर हडरामी होगी। वो हडरामी कर रही है पुलिस, उनको तलाश करने के लिए जा नहीं रही। वरना अगर पुलिस को ये खौफ होता कि हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है, इंसाफ फराहम करना, आवाम को उनके हकूक़ दिलाना, उनको उनके जो जायज़ हकूक़ है उनको प्रोटेक्ट करना है, तो अगर वो उनको वाकई ही उनको पता होता कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसकी बात कोर्स होगी। आपको पता है कि पूरा एक आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, तो वो उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी तनख्वाहें बंद नहीं होंगी, हमारी नौकरी इसी तरह चलती रहेगी, हमारा धंधा इस तरह चलता रहेगा। तो उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए आज तक कोई सिरे से काम किया ही नहीं है। अब इश्तिहारी देने की उनको कार्रवाई होगी, तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो प्रोफेशनल है, अगर उनको इश्तिहारी करार दे भी दिया जाता है तो क्या वो अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे? नहीं, वो किसी न किसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा एक अफसोस का मकाम है कि हम अपने इदारों का दिफा भी करें या उनके हक़ में ही बात करें, तो कैसे करें? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, आपने पूरी तफसीलात से हमें आगाह किया, केसेस कहाँ पर हैं, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती, और कार्रवाई ना होने के पीछे बिल्कुल पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है कि केस को 2 साल अब होने को जा रखे गए, लेकिन ताहाल मफरूर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया गया, और जो मेन मुल्ज़मान हैं इनके खिलाफ अभी तक फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है। ज़ाहिर सी बात है, जब इतने लंबे ट्रायल को देखते हैं तो दीगर जो वालिदैन हैं जिनकी बेटियां ऐसे मुबैना तौर पर अगवा हो जाती हैं, तो वो जब ये निज़ाम देखते हैं तो डर जाते हैं कि अगर हमने मुकदमा दायर कर दिया तो हमें भी 2 से 3 साल कोर्टों के धक्के खाने पड़ सकते हैं। लिहाजा अभी तक इस केस की समाअत है, कुछ हेयरिंग जो है अब होने वाली है, और बताया ये भी जा रहा है कि इस समाअत पर ट्रायल कोर्ट में मुमकिन तौर पर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे।